ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने 2020 में किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ योजना की शुरुआत की थी। इन संगठनों के जरिए अब किसान न केवल अपने उत्पादों के बेहतर दाम पा रहे हैं बल्कि आधुनिक खेती और मार्केटिंग से भी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी शमीम अख्तर बता रहे हैं कि एफपीओ किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन दे रहे हैं। कभी अपनी उपज का सही मूल्य न मिलने से परेशान रहने वाले किसान अब एकजुट होकर बाजार में अपनी शर्तों पर सौदा कर रहे हैं। ये संभव हुआ है केंद्र सरकार की एफपीओ योजना यानी 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत। आत्मनिर्भर कृषि की ओर एक कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इसी साल फरवरी में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। एफपीओ केवल संगठन नहीं है बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और छोटे किसानों को महत्वपूर्ण बाजार लाभ, मोल भाव की शक्ति और बाजार पहुंच में सुधार के लिए सीधी पहुंच प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। देश में लगभग 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं। ये एफपीओ अब कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से किसान उत्पादक संगठनों की अहमियत और बढ़ जाती है। इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के तौर पर हमारा देश मना रहा है और हमारे जो सहकारिता मंत्रालय है उसमें भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में भी लाभ पहुंचाया जाए, उनको सहकारिता से जोड़ा जाए। वैसे तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में सब जगह पर सहकारिता विभाग पैक्स के माध्यम से किसानों को जोड़े हुए हैं, लेकिन एफपीओज में भी अब ये प्रावधान है कि एफपीओ के माध्यम से भी किसान अपनी एक संगठन बना सकते हैं और व्यापारिक दृष्टि से कृषि को देख सकते हैं। तो इस दिशा में जो है सहकारिता मंत्रालय काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। किसान उत्पादक संगठनों से कोई भी किसान आसानी से जुड़ सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। एफपीओ का मूल उद्देश्य है किसान, खेती से जुड़े हुए जितने भी रोजगार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी खुद की खेती की भूमि नहीं है, लैंडलेस फार्मर होते हैं, वो दूसरों की खेती की ज़मीन का इस्तेमाल करके खेती करते हैं, वो भी एफपीओ का पार्ट बन सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों को एफपीओ के माध्यम से दी जा रही हैं जब वो संगठित होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों को वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग देने के साथ साथ बाजार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। हमारे सभी किसानों को इस तरफ प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो रसायन मुक्त खेती की तरफ बढ़े और सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ें कि उनका उत्पादन भी ना घटे और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे, साथ साथ गुणवत्ता बढ़े, प्रोडक्शन जो है, जो उनकी फसल है उसकी गुणवत्ता बढ़े। तो हम किसानों को धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये ना केवल मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है अपितु इसके साथ साथ आज की जो हमारी जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं उनके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसी के संदर्भ में हमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है और भारत सरकार है उसकी जो नेचुरल फार्मिंग की जो पॉलिसी और मिशन है उसके तहत हमारे एफपीओ को एक बीआरसी यानी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर नियुक्त किया गया है। किसान उत्पादक संगठन और सहकारिता दोनों मिलकर ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक रहे हैं। जहां पहले किसान अकेला था, वहीं अब वो एक संगठन का हिस्सा है, आत्मनिर्भर और सशक्त। सरकार का मानना है कि समूह और सहकारिता की भावना से जुड़कर किसान न सिर्फ मुनाफा बढ़ा सकते हैं बल्कि खेती को एक अस्थायी उद्यम बना सकते हैं। शमीम अख्तर, किसान समाचार।